Hello everyone, welcome back to our channel Engineers Cooking. So we are in मनाली. मनाली में जो हमने होटल बुक किया था हमारा ज्ञान रचना के थ्रू, तो हम हमारा एक एक्सपीरियंस, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ में जो है वो शेयर करना चाहते हैं. मे बी ये वाला वीडियो जो है वो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं भी लगेगा, बट ये हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है. तो हमें लगा कि हमें हमारे चैनल पे शेयर करना चाहिए बिकॉज हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग होंगे जब मनाली आएंगे और वो ये सोचेंगे कि हम कोई ना कोई एक टूर ट्रैवल का जो एक पैकेज होता है वो बुक करा लें. तो उससे रिलेटेड ही है ये वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मैं अभी रिसेंटली ना मनाली की कुछ इंस्टाग्राम पे जब हम वीडियोस देखते हैं तो हम पागल हो जाते हैं. हमें लगता है हमें बनाना है और हमें वहां जाना भी है. तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे पैकेज देखे इंस्टाग्राम पे और उसमें बहुत सारे ऐसे पैकेज थे जो मुझे समझ भी आए और जो हमारे बजट के अंदर भी थे. बट द थिंग इज अभी एक और हमारे नेबर में एक भैया रहते हैं, वो भी घूमने गए थे कहीं. तो उन्होंने जिसके थ्रू पैकेज लिया था, हमने उनसे उनका फीडबैक लिया कैसा है. तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उनको भी कुछ इनकन्वीनियंस हुई उनके पैकेज में, बट उन्होंने कहा कि यार इतना मैनेजेबल था तो हमने मैनेज कर लिया. फिर हमें लगा कि चलो ट्रस्टवर्दी है, मैं इंस्टाग्राम से किसी का पैकेज लूं टूर का, उससे बेटर है कि मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे का फीडबैक लेके जो है इसको बुक कर दूं. तो जब मैंने बुक किया ज्ञान रचना टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू, तो प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं स्टार्टिंग आपको बता रही हूँ. तो उन्होंने मुझे 3 डेज का जो था वो पैकेज बना कर दिया, जिसमें 2 नाइट्स जो है हमारी वो होटल की होंगी और 3 डेज हमारा पूरा बाहर का होगा, प्लस हमारा आना जाना था वॉल्वो से. तो वो उन्होंने पैकेज हमें बनाकर दिया 20,000 के अराउंड में. फिर जब मैंने वो पैकेज मेरे हस्बैंड ने जब व्यू किया तो उसके अंदर कुछ चीजें एड ऑन नहीं थी, जो कि मेन हम घूमने मनाली आ रहे हैं तो हम ऑफकोर्स आइस और स्नो के लिए ही आ रहे हैं. तो वो कुछ चीजें उसमें मेंशन नहीं थी, जैसे कि अटल टनल जो है वो मेंशन नहीं था, सीसू मेंशन नहीं था उसके अंदर. तो हमें था कि अब हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे मणिकरण भी, हाँ मणिकरण भी मेंशन था. मनाली था, लोकल बजट था. हाँ. और दूसरा कुल्लू था या नगर था, मतलब उसमें कासल का एक टूर होता है पूरा, या तो आप कुल्लू चले जाओ या आप नगर चले जाओ. हाँ, और करके ऑप्शन था उसमें, वो भी मतलब हमने ध्यान नहीं दिया. और सेकंड था सिलोन वैली का, स्लोंग वैली का. हाँ, और जब हमने पैकेज बुक किया तो हमने उनसे पूछा कि हमें ना स्नो में जाना है, तो बेसिकली वहां पे स्नोफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसमें आपके में जो है अटल टनल और सीसू नहीं है. बेसिक चीजें नहीं पता मनाली के. आप पैकेज बुक कर रहे हैं तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए. तो हमारा जो पैकेज बुक किया था वो समीर जी ने बुक किया था. मुझे नहीं लगता कि पूरा ज्ञान रचना इस तरीके से करता होगा. मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो बस यही है कि जो कस्टमर है, एंड यूजर, उसको मिस गाइड ना करें. उन्होंने सिर्फ बुकिंग उठाने के लिए कुछ भी पैकेज बना दिया. तो उन्होंने ये बोला, जब मैंने उन्हें बोला इसमें सीशू और अटल टनल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अटल टनल जो है वो बंद हो जाता है, तो आप आगे जा नहीं पाओगे. इसलिए वो हमने आपके पैकेज में ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि फिर बाद में आप हमें बोलोगे कि भाई ये हमारे पैकेज में और हम आगे नहीं जा पाए. और मे बी जब हमने ये बोला उनसे तो वो कह रहे हैं कि आपको वेदर देख के जाना चाहिए. मतलब आप एक पैकेज बुक कर रहे हो, वेदर देख के हमें नहीं जाना चाहिए. एक्चुअली जब आप हमारा पैकेज बुक कर रहे हो तो आप हमें क्लियर करोगे ना कि मैम वहां पे स्नो नहीं है या वहां पे आप अभी नहीं जा पाओगे. अब उन्होंने बोला कि आपको ना कौन सा वैली था ये, शिलोंग वैली. हाँ, शिलोंग वैली जो है वहां पे आपको आइस मिल जाएगा, मतलब स्नो मिल जाएगा, आपको आगे जाना ही नहीं पड़ेगा. तो इसलिए आपके पैकेज में हम सीशू और अटल टनल हमने ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि वो बंद हो गई होगी. और उन्होंने कहा कि यदि आपको जाना भी है ना तो आप क्या करना कि आप 1,000-1,500 रुपए ड्राइवर को देना और वो आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा वहां पर, यदि बर्फ नहीं मिलती है तो. हाँ, सीशू और अटल टनल हम दोनों की बात करें. हाँ. जब मैंने पूछा उनसे कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वहां से, तो उन्होंने कहा 10 to 11, जबकि जो अटल टनल है वो वही आपका जो है 9 किलोमीटर एक साइड से पूरा पड़ जाता है. तो मतलब आना जाना 18 किलोमीटर आपका हो जाता है. और कल क्या हुआ, जब हमने ड्राइवर से बात की कि भैया एक्चुअली हम तो बर्फ के लिए आए हैं, मनाली लोग क्यों आते हैं, स्नो के लिए आते हैं. तो स्नो तो यहाँ तो कुछ है नहीं, क्योंकि कल हमारा जो पहला दिन था ना वो लोकल में था. हिडम्बा टेम्पल तो थोड़ा सा सही लगा मुझे, बाकी उन्होंने बाजार में ले जाके बन बिहार करके उसमें छोड़ दिया. वहां पर कुछ भी नहीं था, मतलब पूरा दिन वेस्ट गया. मनाली आना, मैं तो सोच रहा था मनाली क्यों आया हूं मैं, और लोग मनाली क्यों आते हैं. मतलब बर्फ पड़ती है तो समझ में आता है, लेकिन इसमें मनाली क्यों आते हैं.
मैंने बोला भी ड्राइवर भैया को, मैंने मनाली आते क्यों लोग, क्यों आएंगे मनाली, आने का कोई पर्पज होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, हम आपको बर्फ दिखा के लाएंगे कल। क्या रोहतांग पास बंद है? तो उन्होंने कहा रोहतांग पास से थोड़ा सा पहले 10 किलोमीटर पहले बर्फ मिल जाएगी आपको, हम आपको दिखा के लाएंगे, लेकिन उसका जो यूनियन चार्ज करती है वो 4,000 रुपए है, हम आपसे 3,000 रुपए लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमें बोला गया था 1,000-1,200 रुपए आप दे देना, वो आपको अगर बर्फ नहीं भी होगी शिवांग वैली में तो आपको बर्फ दिखा देंगे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने पैकेज बनाया था वो 20,000 का बनाया था, उन्होंने हमें डिस्काउंट देके 18,500 का कर दिया वो, कि आप आगे मत जाना, आप ड्राइवर को पैसे दे देना, मैं पैकेज से कम कर देता हूँ और आप अपना डायरेक्ट ड्राइवर से जा सकते स्नो देख सकते हैं। अब जो ड्राइवर है हमसे 3,000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो हमने उनसे बात की। अब जब उनको हमने फोन किया तो अब थोड़ा हो ही जाता है जब फोन करते हैं, जब जो चीजें हमें काउंट की जाती है वो मिलती नहीं है। हमने उन्हें कहा कि आप हमारा जो है लोकल टूर है वो मत करवाओ, हमारा जो 2 दिन का है आप हमें मेन पॉइंट पे ही ले जाओ, तो हमारा वो एडजस्ट कर लो आप यहाँ पे। बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, 20,000 रुपए देके 3 मनाली दिन का आए आपका हैं। ट्रिप है तो ये तो आपका लोकल टूर हो गई होगा, बस लोकल में आपके पास कुछ भी लोकल नहीं नहीं हुआ, है। लोकल तो कैंसिल कर दिया आज तो हुआ नहीं हमारा कुछ लोकल, आज हमारा कुछ भी लोकल नहीं हुआ। आज तो हमने फिर जो भी हुआ उसके बाद 2,200 रुपए दिए, तब हमें वो अटल टनल से आगे लोग 10-8 किलोमीटर आगे लेके गए हैं, जहाँ पर स्नो वगैरह थी। कोक्सल करके जगह थी, वहां पर हमने वीडियो वगैरह शूट किए हैं। मेरा दूसरा जो चैनल है ट्रेवल ब्लॉग हिंदी करके, उस पर मैं पूरा शूट डालूंगा पूरा। और जिस होटल में मैं रुका हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान रचना पूरी तरह फ्रॉड है या कुछ है, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो छोड़ देता हूं। तो मैं अगर होटल की बात करूं तो होटल मुझे बहुत पसंद आया, जिस बजट में उन्होंने हमें दिया ये बहुत अच्छा है। दूसरा वॉल्वो का जो सफर था वो भी अच्छा रहा। दूसरा टैक्सी जो उन्होंने दी है वो भी ओवरऑल ठीक थी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस यही मुझे गंदा लगा कि उनको पूरा समझना चाहिए कस्टमर की बात। इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब यहाँ पर अल्टो ही चलती है, मतलब अल्टो थी, छोटी सी अल्टो थी। पहले तो मुझे क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो हमें थोड़ा और लगा, मगर यहाँ लगभग 60% जो गाड़ी है वो अल्टो ही चल रही है, क्योंकि वो कुछ बड़ी भी है, ऐसा नहीं है, नहीं बड़ी है लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा, वो जो भैया भी थे ना वो भी मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, और आपको बोल दिया है कि ये टाइम है तो मतलब यही टाइम है। अब जैसे उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड किया हुआ था, तो लाइक आज का हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, बफे ब्रेकफास्ट था हमारा। तो अब वो ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि आपको 7:30 जाना है, और जो आपके होटल का टाइम है ब्रेकफास्ट का वो 8:30 का है, तो उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला, आप भूल जाओ। उससे पहले आपको चाय भी नहीं मिलेगी। जैसे आज मैंने उन्हें मॉर्निंग में कॉल करके बोला कि चाय मिल सकती है, तो उन्होंने मना कर दिया। ब्रेकफास्ट उन्होंने बोला 8:30 का मतलब 8:30 है, 10 मिनट पहले भी नहीं आपको मिलेगी, तो मतलब ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो मतलब ये चीजें ना थोड़ी सी परेशान कर ही देती हैं जब आप ऐसे भी एक्सपेंस करके जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद मैं पैकेज से ना लेके अगर मैं डायरेक्ट भी बुक करती तो इससे ज्यादा बेटर हो जाता। हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो ज्ञान रचना के साथ, तो आप अपने कमेंट्स करके अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये थोड़ा सा गलत लगा, कमिटमेंट गलत लगी कि उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। खासकर समीर जी के लिए मैं कहूंगा, कल मेरी काफी बहस भी हो गई उनसे, तो उन्होंने बोला रिव्यू कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे रिव्यू का, आपके रिव्यू से। मेरे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू हैं, तो एक आप नेगेटिव रिव्यू करेंगे, तो मैं कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मगर उनका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा गलत था। और जिस तरीके से उन्होंने पैकेज बुक किया हुआ कि मतलब लाइक हमें था कि हम होटल जब छोड़ेंगे जाएंगे कल, तब हम अपना पूरा जो बैलेंस हमारे कुछ पेमेंट बैलेंस थी, मतलब 18,500 में 6,500 रुपए बैलेंस थे। तो नॉर्मली होता है कि हम होटल करते हैं और चेकआउट के टाइम पेमेंट करते हैं, तो मैंने पेमेंट नहीं की थी। मैं उनसे 2 दिन से कह रहा हूँ हमारी रिटर्न की बस बुक कर दीजिए, आप रिटर्न की बस बुक कर दीजिए। कहते जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम करेंगे। तो उनका सीधा कहना था आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, पेमेंट आप कर दो, जब आप पेमेंट करोगे तभी हम बस बुक करेंगे। तो चाहे रात को बस बुक हो हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम ये कर सकते थे कि हम आपको पेमेंट नहीं देते, हम अपने होटल का एक्सपेंस देते यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हुआ था, और हम अपने आप भी बुक कर जा सकते थे, बट हमें कोई फ्रॉड नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन जो आपने किया वो अच्छा नहीं था, दैट्स इट। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा आपके साथ में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ज्ञान रचना का कोई भी सीनियर यदि मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के एटीट्यूड के जो लोग आपने रखे हुए उससे कंपनी को प्रॉब्लम होगी। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी आपको,
जब मेरी इनसे बात हो रही थी समीर भैया से, तो मैंने उनको बोला कि जब आप जब चलते हो तो आप अपने कपड़े और बहुत सारा लगेज हो जाता है। तो मैंने उनको पूछा भैया आपने जो हमारी बस बुक करी है, क्योंकि मुझे मेरे आसपास के लोगों ने सबने बताया कि आपको उसमें ना ब्लैंकेट मिलेगा बस के अंदर, और उसमें तो वैसे भी हीटर होता है, तो मतलब आप ब्लोअर होता है तो वो आप रहेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना सब कुछ कैरी मत करना, सिर्फ कपड़े लेकर जाना। मैंने उनको स्पेशली फोन करके पूछा कि क्या हमें ब्लैंकेट मिलेगा, इवन द चैट में भी पड़ा हुआ है ये सब कुछ। तो हम अपना लगेज उसी हिसाब से प्लान करेंगे, बिकॉज हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं, तो हमें उनके हिसाब से, रात को हम निकल रहे हैं, विंटर का टाइम में, मनाली की आप बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है, तो हमें लगा कि यार होना चाहिए बच्चे हैं। बट उन्होंने जब मैंने उनको फिर दोबारा कॉल किया कि क्या भैया आपने पता किया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये जो वॉल्वो बस है ये डिलक्स है, लग्जरी है, बट इसमें ब्लोअर नहीं है और इसमें ब्लैंकेट आपको नहीं मिलेगा। तो हमने अपना एक अलग से लगेज रखा कि इन केस कभी कोई दिक्कत हो जाती है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बड़े हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं ना चीजों को, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम मतलब ना हो तो उनको बेसिक जानकारी नहीं पता। हाँ, ये बहुत बेसिक पैकेज चीज है। बुक कर रहे हैं, आपको बेसिक चीजें नहीं पता है कि यहाँ पे मनाली में कहाँ पर बर्फ है, मनाली में कहाँ नहीं। आप पैकेज बुक कर रहे हो। मेरा दोस्त कल उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त 3 दिन पहले गया था और सिवांग वैली में बर्फ गिरी है। मतलब वहां मैं लोकल लोगों से पूछा 15, मतलब क्या आज पहले सीजन में बर्फ गिरी नहीं अभी तक वहां पर? वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले बर्फ गिरी है। 3 दिन पहले ही हमारे फ्रेंड मनाली से गए हैं न्यू ईयर में पार्टी मना के, उनको तो बर्फ मिली नहीं। इनको दिल्ली में बैठे पता चल गया कि बर्फ गिरी है। इनको बेसिक चीजें नहीं पता। ये कह रहे हैं अटल टनल बंद मिलेगी आपको। हाँ, अटल टनल बिल्कुल बंद कर दी थी इन्होंने। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक चीजें क्लियर करें पहले अपनी, और तब गाइड करें। क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि हमें बर्फ देखनी है, हम पहली बार जा रहे हैं, सब कुछ हमने बता दिया, उसके बाद भी आपने मतलब इस तरीके से किया हमारे साथ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और लोगों के साथ प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ा सा इंप्रूव करिए अपनी सर्विसेज को। दैट्स इट। तो वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा ये ज्ञान रचना टूर एंड ट्रेवल का रिव्यू पसंद आया होगा। यदि आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो कमेंट्स करके बताएं। यदि आपके साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ तो भी कमेंट्स करके बताएं। इससे क्या होता है कि और लोगों की हेल्प होती है, सब कुछ क्लियर रहता है। तो जो भी ये वीडियो देख के अगर बुक करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैंने कहा पूरी तरह निगेटिव है। होटल अच्छा है, ओवरऑल थोड़ा सस्ता भी है। वॉल्वो भी अच्छी थी हमारी, वॉल्वो भी ठीक थी, बहुत बढ़िया थी, जर्नी बढ़िया थी। और जो टैक्सी ड्राइवर था वो 2 घंटे पहले आ गया था। वो चीज इन लोगों की अच्छी थी, जो वो मतलब वो फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। बट द थिंग इज जो बेसिक चीज है ना वो आपको तो कमिटमेंट गलत थी उनकी। हम सेल्समैन से प्रॉब्लम है, कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा एटीट्यूड सही करो और कस्टमर की डिमांड को समझो, उसके अकॉर्डिंग पैकेज दो उनको। हाँ, हो सकता है हम लेते नहीं लेते और कहीं से ले लेते, तो वो पैकेज लेने जो पैकेज हमने लिया ना उससे कम में भी मिल रहा था हमें और उससे कम में मिल रहा था थी। और 3 नाइट मिल रही थी। मगर हमने ट्रस्ट की वजह से, ज्ञान रचना का नाम सुन के लोगों ने बताया, उनके रिव्यू सुन के लिया था। तो मगर उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिए था। इन्होंने तो मना कर रहा था कि मतलब ये पैकेज वैकेज का सब ऐसे ही रहता है। बट मैंने कहा यार पहली बार मनाली जा रहे हैं, इतने में डायरेक्ट मिल जाता है। यदि हम डायरेक्ट बुक करते हैं तो इतने में मिल जाता, कम में तो मिलता है, इतने मिल जाता। होता है 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता। अभी आज हमें जो 2200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े वो नहीं देने पड़ते, हम पहले ये तो हमने पैकेज से अलग कर लेते हैं। हाँ, ये तो हमें तो 21,000 कुछ का पड़ गया, जबकि 20,000 का हमें मतलब ऑलरेडी पैकेज मिल रहा था और वो भी 3 नाइट का मिल रहा था। और उसमें वो कौन सा होता है जो 3rd डे हमें वो दे रहे थे, मणिकरण नहीं मणिकरण नहीं, वो बोनफायर वाला, उनका वो पार्टी वाला भी था उसमें। वो काटेज जो वो दे रहे थे ना, वो भी मना कर दिया कि वहां जाके ठंड पड़ रही है, वहां तो बर्फ गिर रही है, वो क्या करोगे आप। जाकर कसौल में दे रहे थे, वो हमें कसौल में दे रहे थे, जो टेंट दे रहे थे। हाँ, टेंट स्टे दे रहे थे 1 दिन का कसौल में। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि कसौल जाके क्या करोगे टेंट स्टे, वहां तो बर्फ पड़ रही है, वहां तो मतलब वो हो गया है, मनाली में तो बर्फ है ही नहीं। मतलब बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए भाई साहब। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो। रिव्यू पसंद आया वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। जो लोग मनाली जाना चाह रहे हैं उन लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो इस तरीके के फ्रॉड में ना फंसे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे कुकिंग वीडियो देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।